एक चिंचौड़ नाम का गांव था। उस गांव के पास ही एक जंगल पड़ता था। उस जंगल से होकर के रास्ता था शहर के लिए। जब किसी को शहर जाना था तो दिन दिन में जाता और आता था। मगर एक दिन राहुल शहर से लौट रहा था। रात को वह लेट हो चुका था। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। जब वह शहर से लौट रहा था, उस जंगल से गुजर रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। किसी के पैरों की आहट, किसी की तो आहट आ रही है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, मगर उसे धूल में किसी के पैर दिखे कि यहाँ पर कोई तो है। और राहुल समझ चुका था कि छलावा आ चुका है, अब मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। मगर वह जंगल का रास्ता बहुत लंबा था। वह कुछ कदम चला ही था कि उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई, कि जैसे उसके पिताजी उसे आवाज़ दे रहे हों, राहुल राहुल आजा, शहर चल रहे हैं, कुछ काम है। राहुल ने पीछे मुड़ करके देखा तो वहाँ पर उसके पिताजी खड़े हुए थे। फिर राहुल उनके पास गया तो राहुल ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे और उसके होंठ भी फटे हुए थे, कि जैसे उसका रूप सामने आते जा रहा हो। फिर उसने कहा कि तुम तो मेरे पिताजी नहीं हो। फिर राहुल ने सोचा कि मैं भागता हूँ, मगर भागना चाहा तो उसके पैर जैसे वहीं पर जम गए हों, किसी ने पकड़ लिए हों, वह नहीं भाग पाया। फिर उसने उसको देखा तो उसने कहा कि राहुल, अब तो कहीं नहीं जा सकता, अब तू मारा जाएगा, इस जंगल का ही हो जाएगा। राहुल ने कहा कि मेरा भाई आएगा, वो मुझे ज़रूर बचा करके ले जाएगा। फिर अगली सुबह गाँव वाले समझ जाते हैं कि राहुल आज शहर से लौटा नहीं। फिर गाँव वाले सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। राहुल को ढूंढते हैं, मगर राहुल कहीं नहीं मिलता। फिर जंगल के रास्ते में राहुल की चप्पल और खून मिलता है। गांव वाले समझ जाते हैं कि उसको छलावे ने खा लिया है, कुछ कर दिया है। फिर गांव वाले उस छलावे के लिए उस जंगल में खोजते हैं, मगर दिन दिन में सब खोजते हैं, पर रात को कोई नहीं खोजता। फिर राहुल का भाई कहता है कि मैं अपने भाई को ले करके आऊँगा, चाहे दिन हो या हो रात। फिर रात को राहुल का भाई अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर के जाता है उस जंगल में, और वहाँ पर अपने भाई को खोजता है। मगर उसके भाई को भी वही आवाज़ आती है उसके पिता की। और उसके पिता इस बार कह रहे थे कि बेटा, तेरा भाई तो चला गया, अब तू मत जा, तू लौट करके आया। वह समझ चुका था राहुल का भाई कि मेरे पिताजी नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी तो अभी घर पर थे और ये यहाँ पर छलावा है। वह कहता, हाँ पिताजी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। फिर वह उसके पास जाता है, मगर गंगा जल ले करके जाता है और उस पर डाल देता है, और वह अपने असली रूप में छलावा आ जाता है। जब वह कहते हैं कि तू ही है ना छलावा, तू ही ने मेरे भाई को गायब किया, बता मेरा भाई कहाँ पर है। वह कहता है, मैंने तेरे भाई को मार दिया है। फिर वह तांत्रिक इतनी देर में सिंदूर का घेरा बना के उसके अंदर उसको बंद कर देता है। वह कहता है, तुझे मुक्त होना है या तुझे मरना है तो तू बता दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। वह कहता है, मुझे मुक्त तो होना है, मगर किसी ने अब तक मुक्त मुझे कर नहीं पाया। वह तांत्रिक कहता है कि मैं भी कोई ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं हूँ, मैं भी महाकाल का तांत्रिक हूँ। अच्छों को मैंने मुक्त किया है, तुझे भी मुक्त कर दूँगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, पर वह कहता है लड़का कि पहले मेरे भाई को मुझे लौटाओ। फिर वह उसके भाई को कहता है कि जंगल के बीचों बीच एक काली गुफा है, उसके अंदर तेरा भाई है, और जाके मेरे भाई को तू मुक्त कर लो। उसने कहा तू ही उसको मुक्त कर सकता है, सिर्फ वह एक रस्सी से बंधा हुआ है और मैं अपने मंत्र से यहीं से उसे खोल देता हूँ। फिर वह गया और अपने भाई को लेकर के आया, और लेके आने के बाद उस तांत्रिक ने अपनी प्रक्रिया स्टार्ट की और उससे उसे मुक्त किया, और वह भूत उस दिन से आज़ाद हो गया। उस जंगल में कभी नहीं दिखा। चिंचौड़ नामक गाँव अब बिल्कुल शांत था, कोई परेशानी नहीं थी वहाँ पर। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके करते।